रिसेंटली एक बहुत फेमस न्यूज़ एंकर अंजना ओम कश्यप ने खान सर के ऊपर 2 करोड़ का डिफेमेशन केस लगाया। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। खान सर जिन्होंने काफी सस्ते में एजुकेशन प्रोवाइड किया, हॉस्पिटल्स बनाए ताकि लोग कम दाम में इलाज करवा पाए। तो ये बात यहाँ तक आई कैसे? सब शुरू होता है एग्जाम सिस्टम से। इंडिया में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट हो, यूपीएससी, एसएससी, आईआईटी, तो एग्जाम सिर्फ आप नहीं देते, पूरा परिवार देता है। सिर्फ कोचिंग की फीस ही 2 से 5 लाख रुपए तक हो जाती है। फैमिलीज कई बार लोन्स लेते हैं, घर गिरवी रखते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं, सेविंग्स तोड़ते हैं ताकि बच्चा कोचिंग कर पाए। हर साल लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स नीट के लिए अप्लाई करते हैं, 1 लाख सीट्स के लिए। मतलब कंपटीशन इतना ब्रूटल है कि एग्जाम्स के पहले ही मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अभी सबसे बड़ा शॉक बाकी था। नीट पेपर लीक की खबर सामने आती है। इस पूरे केस को समझने के लिए हम कुछ इवेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला है वेदांत, एक 12th क्लास का स्टूडेंट। सीबीएसई से इसने अपनी फिजिक्स की आंसर कॉपी मंगाई और बाद में पता चलता है कि ये आंसर कॉपी इसकी थी ही नहीं। फाइनली वेदांत ने ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाकर इसके बारे में बताया और उसके बाद वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। लोग उसकी वाहवाही करने लगे। अशोक श्रीवास्तव का ये ट्वीट देखिए। ये दूरदर्शन के एक वरिष्ठ पत्रकार है, जहां पर ये वेदांत को एक पाकिस्तानी लेबल करते हैं। पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक्स हो चुके हैं। जब खान सर जैसे टीचर्स ने नीट, सीबीएसई जैसे मुद्दों पर बात करना शुरू किया तो सारा मीडिया उनके अगेंस्ट हो गया। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। और इसी के बाद खान सर और बाकी टीचर्स का जवाब भी आना शुरू हो गया। कोई नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट के आई। नाम लेके बोल, फिर हम थोड़ा बताते हैं कि क्या होता है बिहारी। और फिर धीरे धीरे डिस्कशन एग्जाम स्कैम से हटकर खान सर पर आ गया। फिर खान सर से फैजल खान पर। केस में फैजल खान और यहाँ एक पैटर्न सामने आता है। जब स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा, चाहे वो सार्थक हो, वेदांत या निसर्ग अधिकारी, तो डिस्कशन उस सवाल से हटकर उनके पर्सनल आइडेंटिटी पर आ जाता है। और यही सेम चीज हुई खान सर के साथ। उनकी आइडेंटिटी सिर्फ उनके रिलीजन तक सीमित कर दी गई। उन्होंने बच्चों को सस्ते में एजुकेशन प्रोवाइड किया, हॉस्पिटल्स बनाए ताकि लोग कम पैसों में ट्रीटमेंट करवा पाए। ये सिर्फ मीडिया का हेटरेट नहीं है, ये डॉग मेंटालिटी है इंडियन यूथ की भी। सबसे पहली बात, खान मुर्दाबाद। खान को बिहार छोड़ना होगा। खान गो बैक। मुस्लिम का भी किसी का हुआ है आज तक? कभी नहीं। वो गुरु है लेकिन वो कभी किसी हिंदू का नहीं हो सकता। लेकिन क्या कहेंगे भारत में, आज हमको इन लोग ने हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। जब मीडिया चुप था तब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की। खान सर ने ओपनली इसके बारे में आवाज उठाई। अंजना ओम कश्यप ने 2 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोक दिया खान सर के ऊपर। और कोइंसिडेंस देखिए, अचानक से ब्यूरोक्रेसी भी काफी एक्टिव हो जाती है। बिहार के फायर सेफ्टी सर्विसेज को अचानक याद आता है कि खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी लैप्सेज है। रातों रात ऑडिट हो जाता है और नोटिस सर्व किया जाता है वार्निंग के साथ कि 10 दिन के अंदर ये सारी डेफिशिएंसीज ठीक नहीं हुई तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया जाएगा। आई विश के फायर डिपार्टमेंट्स बाकी मामलों में भी इतने ही स्विफ्टली एक्शन ले पाते। जहां इतने लोगों की आए दिनों मौत होती है फायर सेफ्टी हजार्ड्स के चलते। इंडियन मीडिया के बारे में तो क्या ही कहा जाए। ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला न देंगे सब इन चोटों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वालों को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा। भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 180 में से 157 है। और जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं शायद ये जस्टिफाइड भी है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों। जिस काम के लिए इन्हें रखा गया है वो काम तो ये कर नहीं रहे हैं। वो काम तो सो कॉल्ड 2 कौड़ी के टीचर्स कर रहे हैं।
बातों को उठाना, सरकार की नाक में दम करना, हर चीज को उनके कानों तक पहुंचाना, आवाज उठाना, ये काम तो 100 कौड़ी 2 कौड़ी के टीचर्स कर रहे हैं। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो। और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक हो ना कि हम कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं, तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो, एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं। आप स्क्रीन पर 4-5 पैनलिस्ट बुला करके धर्म के नाम पे केवल मुर्गे लड़ाते हो। तो फाइनली देखिए, ये स्टोरी खान सर की नहीं है, ये स्टोरी उन लोगों की है जो सवाल पूछ रहे हैं। और जब किसी भी कंट्रोवर्सी में सवाल से ज्यादा पर्सनल आइडेंटिटी डिस्कस होने लग जाए, तो हमें एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हम जवाब ढूंढ रहे हैं या फिर एक स्केपगोट। देखिए, आप खान सर से एग्री करते हो या नहीं, मीडिया से एग्री करते हो या नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक सिंपल कंसर्न है, जब भी कोई सवाल पूछता है तो हम उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों निकालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर हर डिबेट एविडेंस से आइडेंटिटी पर शिफ्ट हो जाए तो सवाल पूछना एक क्राइम हो जाएगा। और आज यही हो रहा है। और इसीलिए ये स्टोरी खान सर की नहीं है, ये स्टोरी उन स्टूडेंट्स की है, उस यूथ की है जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत की। तो आपको क्या लगता है, यहाँ कौन सही है, मीडिया या टीचर्स? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना।